स्वामी भीतर जा रहे थे कि द्वार पर ही केट मिल गई। बाहर किससे बातें कर रहे थे स्वामी? अपने ईश्वर से। उससे तो अच्छा था कि थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ जाते, मैं तुम्हारी बातों का उत्तर तो देती। स्वामी हंसे। वह उत्तर ही नहीं देता, कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के समाधान करने का सामर्थ्य भी देता है। केट भौचक सी उन्हें देखती रही और फिर संभल कर मुस्कुराई। शायद अपनी इसी चातुरी के कारण तुम यहाँ की स्त्रियों में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हो। वे रुकी। तुम्हें स्मरण है ना, कल तुम्हें बॉस्टन जाना है? हाँ, और वहाँ एक बड़े महिला क्लब में मुझे व्याख्यान देना है जो रमाबाई की सहायता कर रहा है। हाँ, पर मैं यह स्मरण दिला रही हूँ कि बॉस्टन में कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। अमेरिका में अधिक दिन रहना है तो तुम्हारे इस विचित्र परिधान से काम नहीं चलेगा। देखते नहीं हो, मार्ग में तुम्हें देखने के लिए भीड़ लग जाती है। केट बोली, यहाँ काले रंग का एक लंबा कोट पहनो, वह सम्मानजनक लगता है। किंतु मेरा यह भगवा परिधान। व्याख्यान देने के समय के लिए एक गेरुआ पहनावा और पगड़ी रख लो। मेरा कहा मानो, यहाँ की महिलाएं यही चाहती हैं। यहाँ हमारी ही प्रभुता है। हमारी सहानुभूति के बिना काम नहीं चलेगा, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। और उन कपड़ों पर जो खर्च आएगा? हाँ, खर्च तो आएगा, केट ने कहा। जाड़ों के कपड़ों का भी ऑर्डर देना है। बहुत साधारण वस्त्र लिए जाएं तो भी। 150 रुपयों में हो जाएगा? स्वामी ने पूछा। नहीं, रुपयों में नहीं, हिसाब करती हैं 300-400 रुपये तो लग ही जाएंगे। पर स्वामी, कुछ भले आदमी तो लगोगे। देखो, यहाँ की महिलाएं पुरुषों के वस्त्रों पर बहुत ध्यान देती हैं और इस विषय में बहुत हठी हैं। फिर इस देश में स्त्रियों की ही प्रभुता है। पादरी लोग इनसे खूब धन निचोड़ लेते हैं। महिलाएं ही प्रतिवर्ष रमाबाई की ढेर सारी सहायता करती हैं। अब तुम अपने विषय में सोच लो। स्वामी मुस्कुराए। जैसी तुम्हारी इच्छा माँ। कैट से सूचना पाकर उनके चचेरे भाई फ्रैंकलिन बेंजामिन सेनबोर्न ब्रीजी मेडीज में स्वामी से मिलने आए। एक सच्चा हिंदू साधक, भक्त भी है। यह व्यक्ति तो शोध के लिए बड़ा रोचक विषय है। फ्रैंकलिन हंसे। रोचक नहीं, वह सरस है, सुरुचिपूर्ण भी है, केट ने संशोधन किया। इस समय कहाँ है? भीतर एकांत में बैठा ध्यान कर रहा है। कभी अपने ईश्वर से बातें कर रहा होता है, कभी दीवारों से। देखो, मैं अब इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ कि कोई बौद्ध गुह्य साधक मुझे मूर्ख बना सके। पर वह बौद्ध तो नहीं है, केट ने कहा। तो ब्रह्म विद्यावादी होगा, थियोसोफिस्ट। नहीं, वह थियोसोफिस्ट भी नहीं है, वह हिंदू है, शुद्ध परंपरावादी सनातनी हिंदू। तुम तो अपने हल्के फुल्के उपन्यास और यात्रा वृत्तांत लिखो, फ्रैंकलिन ने कहा। साधना और धर्म के चक्कर में मत पड़ो। मुझे स्वयं उससे बात कर अपना आकलन करने दो। सालेम में श्रीमती केट टेनिस वुड्स के घर में थॉट एंड वर्क क्लब की बैठक हो रही थी। श्रीमती केट टेनिस वुड्स उसकी अध्यक्षा थी। यह केट सेनबोर्न उस हिंदू सन्यासी को क्या ले आई है? अपने को बड़ी 30 मार्का समझने लगी है। तो तुम्हें क्या कष्ट है? तुम भी किसी को ले आओ। न हो तो उस सन्यासी को ही केट से झटक लो, दूसरी महिला ने कहा। बहुत सुंदर है क्या? तीसरी ने पूछा। काला है और मूर्ति पूजक है, पहली महिला ने वितृष्णा से कहा। सुंदर तो है ना, ओथेलो जैसा? तीसरी महिला ने पुनः बल देकर पूछा।
बकवास बंद करो। पहली महिला रुष्ट हो गई। बात को समझने का प्रयत्न करो। हमारा क्लब इतना प्रतिष्ठित हो चुका कि केट को इससे ईर्ष्या होने लगी है। हमें नीचा दिखाने के लिए वह इस हिंदू सन्यासी को कहीं से पकड़कर लाई है। श्रीमती वुड्स ने कुछ उच्च स्वर में कहा, जरा शांत हो जाइए और कुछ गंभीर भी। मैं केट सैनबोर्न के घर उस सन्यासी से मिल चुकी हूँ। वह चाहे उसका प्रदर्शन कर रही हो या शेखी बघार रही हो, मैंने यह बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें उसका एक भाषण अपने क्लब में रखना चाहिए। एक दूर और विचित्र देश से आया व्यक्ति हमें कुछ न कुछ नया अवश्य बताएगा। मेरा विश्वास कीजिए, वह व्यक्ति विद्वान है। हाँ, व्याख्यान हो, ठीक तो है, तीसरी महिला ने कहा। लाया कोई भी हो, वह कोई हीरों का नेकलेस तो है नहीं कि जो लाया है उसी के गले में पड़ा रहे। हम भी उसे अपने क्लब में बुला सकते हैं। हमारी सदस्यताएं भी अपनी आंखें सेक ले। केट हमें रोक नहीं सकती। सुना है भगवे में वह बड़ा भव्य लगता है। पागल हो तुम, वह हीदन है, मूर्ति पूजक, उसी धर्म का है जिसने बाल विधवाओं की दुर्गति कर रखी है, जिसमें स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं है। पंडिता रमाबाई ने क्या बताया था हमें? पहली महिला ने कहा। तीसरी महिला तमक्कर कुछ कहने को हुई तो दूसरी महिला ने उसे रोक दिया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? भारत में महिलाओं की दशा पर ही उसका भाषण करवा लेते हैं। अपने आप ही घिर जाएगा। जितनी पिटाई चाहो कर लेना और जितनी चाहो आंखें सेक लेना, तीसरी महिला ने कहा। फिर वही पहली महिला तड़प कर बोली, तो इतना चिढ़ती क्यों है? तीसरी महिला ने जैसे चुनौती दी। मैं तो स्वामी को 10 जगह बुलाऊंगी, वह कौन सा उसके लिए पैसे मांगता है? श्रीमती वुड्स बोली, आपको सूचना दे दूं कि मैंने उस सन्यासी को अपने घर अतिथि के रूप में रहने का निमंत्रण दिया है। वह सहमत हो गया है। वह 28 अगस्त को सालेम आएगा। आप लोगों की सहमति हो तो उसी दिन संध्या समय उसका भाषण रख लें। तीसरी महिला ने चिढ़ाती हुई वक्र आंखों से पहली महिला को देखा। रख लो, जो चिढ़ते हैं उनको चिढ़ने दो। अब तक चुप रहने वाली चौथी महिला ने भी अपना परामर्श दे डाला। मोहल्ले के बच्चों के लिए भी उसका एक भाषण करवा देना, उनका ज्ञानवर्धक ही होगा। हाँ, वह कौन सा पैसे मांगता है? स्वामी और फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबोर्न कहीं बाहर से आए थे। केट ने कपाट खोलते ही पूछा, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? प्रोफेसर तुमसे मिलने बोस्टन गए और तुम लोग मिले ही नहीं। कौन प्रोफेसर? स्वामी ने पूछा। वे मेरा तात्पर्य है वे फ्रैंकलिन के मित्र हैं जिनसे मिलने हम बोस्टन गए थे। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट। मैंने बताया ना कि वे भाषा विज्ञान, पुरातत्व और यूनानी इतिहास के विद्वान हैं। फ्रैंकलिन ने पूछा, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ केट कि उनसे हमारी भेंट नहीं हो सकी? उनका संदेश आया है कि उन्हें बड़ा खेद है कि वे स्वामी से नहीं मिल सके, केट ने कहा। भगवान की इच्छा, स्वामी ने कहा। अच्छा, मैं कुछ देर एकांत में रहूँगा। स्वामी अपने कमरे में चले गए। यह अच्छा नहीं हुआ, फ्रैंकलिन ने कहा। मैं चाहता था कि स्वामी को एक बार प्रोफेसर राइट से अवश्य मिलवा दूं। तो अभी क्या बिगड़ा है? केट ने उत्तर दिया। वे अपने परिवार के साथ एनिक्वाम्स में छुट्टियां बिताने आए हैं। स्वामी को वहां आने और सप्ताहांत बिताने का निमंत्रण दे गए हैं। वहीं चले जाओ, दूर ही कितना है। केट, आज फिर मेरी स्वामी से चर्चा हुई है विभिन्न विषयों पर। तुम व्यर्थ ही रमाबाई सर्किल, सुधारशाला और बाल बाड़ियों में इनके भाषण करवा रही हो।
यह उस व्यक्ति और उसके ज्ञान का अपव्यय है, अवमूल्यन भी और शोषण भी। वह इन सबसे कई बड़ा विद्वान है। अरे तो मैं कोई बलात् धकेल देती हूँ, वह स्वयं ही तो उन लोगों के निमंत्रण स्वीकार कर रहा है, मना क्यों नहीं कर देता? और वैसे भी घर में व्यर्थ आंखें बंद कर बैठे रहने से तो कहीं अच्छा है कि बाहर निकलकर 4 लोगों से मिल लेता है, और कुछ नहीं तो इसी बहाने उसका हमारे समाज से परिचय तो हो जाएगा। बोस्टन से 30 मील दूर उत्तर पूर्व में अटलांटिक सागर के तट पर एनिक्वाम्स ग्राम के बाहर एक आकर्षक स्थल प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट स्वामी के साथ टहलते हुए आ रहे थे। वे अपने परिवेश से सर्वथा असावधान और स्वामी की वाणी से पूर्णतः ग्रस्त थे। स्वामी अपनी गंभीर संगीतमयी वाणी के सहारे जैसे अपने कहा हुआ एक एक शब्द उनकी चेतना में उतारते जा रहे थे। सीखना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म ग्रंथ को आपके धर्म ग्रंथ के प्रकाश में अधिक अच्छी तरह पढ़ता हूँ। एक धर्म के प्रवक्ता के वक्तव्य से दूसरे धर्म की अनेक स्पष्ट अस्पष्ट बातें भी स्पष्ट हो जाती हैं। सत्य सदैव विश्वव्यापी होता है। यदि केवल मेरे ही हाथ में 6 उंगलियां हों और आप सबके हाथों में 5, तो आप यह कभी नहीं मानेंगे कि मेरा हाथ वास्तव में प्रकृति की सच्ची कृति है, अपितु आप उसे असामान्य और रोगग्रस्त ही मानेंगे। सत्य कह रहे हैं आप। ठीक यही बात धर्म के विषय में भी है। स्वामी ने कहा, यदि केवल एक ही धर्म सच्चा हो और शेष सभी असत्य, तो आपको यह कहने का अधिकार होगा कि वह धर्म रोगग्रस्त है। यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सब भी सत्य होने चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म उतना ही आपका भी है जितना कि मेरा। ठीक है, प्रोफेसर राइट ने स्वामी को आगे नहीं बढ़ने दिया, किंतु हिंदू धर्म इतना बिखरा हुआ है कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है। वेद का अर्थ है जानना। यह विद धातु से बना है। स्वामी ने एक भी क्षण के व्यवधान के बिना उत्तर दिया। वेद एक ऐसी ग्रंथमाला है जिसमें हमारे विचार से सभी धर्मों का सार तत्व निहित है, पर हम ऐसा नहीं मानते कि सत्य केवल उनमें ही है। उनका कथ्य क्या है? प्रोफेसर राइट ने पूछा। ये ग्रंथ हमें आत्मा के अमरत्व की शिक्षा देते हैं, स्वामी ने कहा। प्रत्येक देश के प्रत्येक मानव हृदय में एक शाश्वत संतुलन खोज निकालने की नैसर्गिक इच्छा है, कुछ ऐसा खोजने की आकांक्षा जो कभी परिवर्तित न होता हो। हम ऐसी वस्तु प्रकृति में नहीं पा सकते, क्योंकि यह समस्त विश्व अनंत परिवर्तनों का एक समूह मात्र ही तो है। वेदांत हमें सिखाता है कि मनुष्य मात्र अपनी 5 इंद्रियों से बंधा नहीं है। इंद्रियां केवल वर्तमान को जानती हैं, भूत तथा भविष्य को नहीं, किंतु वर्तमान में भूत और भविष्य भी निहित होते हैं तथा तीनों ही समय के विभाजन मात्र हैं। यदि कोई ऐसी वस्तु न होती जो इंद्रियों से परे है, जो समय से स्वतंत्र है तथा जो भूत और भविष्य को मिलाकर वर्तमान में एकीभूत कर देती है, तो वर्तमान भी अज्ञात ही होता। पर स्वतंत्र है क्या? प्रोफेसर राइट ने अपने गंभीर स्वर में कुछ इस प्रकार पूछा, जैसे इस स्वतंत्रता का ही निषेध कर रहे हों। हमारा शरीर नहीं, क्योंकि वह बाह्य स्थितियों पर निर्भर है, स्वामी ने उत्तर दिया। न हमारा मन ही, क्योंकि जिन विचारों से वह बना है वे कारणजन्य होते हैं। स्वतंत्र हमारी आत्मा है,
वेद कहते हैं कि समस्त संसार स्वतंत्रता और परतंत्रता का, मुक्ति और बंधन का मिश्रण है, किंतु इन सबके माध्यम से स्वतंत्र, अमर, शुद्ध, पूर्ण और पवित्र आत्मा देदीप्यमान है। यदि वह स्वतंत्र है तो नष्ट नहीं हो सकती। मृत्यु तो एक परिवर्तन मात्र है। आत्मा स्वतंत्र है तो वह पूर्ण भी अवश्य होगी। यह अमर और पूर्ण आत्मा सर्वोच्च ईश्वर से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र मानव में एक ही होनी चाहिए। उन दोनों के बीच का अंतर केवल आत्मा की अभिव्यक्ति के परिणाम का अंतर है। प्रोफेसर राइट ने जैसे स्वामी को टोकने के लिए मुंह खोला, किंतु फिर कुछ सोचकर चुप ही रह गए। किंतु आत्मा शरीर धारण क्यों करती है? स्वामी के स्वर में जैसे उनकी जिज्ञासु आत्मा का चित्कार था। वे अपने ही प्रश्न का साक्षात उत्तर बन गए। जिस कारण से मैं अपने आप को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करता हूँ, जिस प्रकार मैं दर्पण में प्रतिबिंब होता हूँ, उसी प्रकार शरीर में आत्मा प्रतिबिंब होती है। आत्मा ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर पूर्ण देवत्व धारण करता है। कोई शीघ्र तथा कोई विलंब से अपने उस देवत्व को प्रदर्शित करता है। यदि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ तो मेरे लाख चाहने पर भी वहाँ तनिक भी प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश करने के लिए मुझे दिया सलाई जलानी ही पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम कितना ही रोएं, कल्पें, उससे हमारा अपूर्ण शरीर तनिक भी अधिक पूर्ण नहीं हो सकता। किंतु वेदांत शिक्षा देता है कि अपनी आत्मा का आह्वान करो और अपना देवत्व प्रदर्शित करो। मनुष्य में देवत्व है। मनुष्य दिव्य है और धर्म सकारात्मक वस्तु है, नकारात्मक प्रलाप मात्र नहीं। वह कष्ट पाकर आर्तनाद का विषय नहीं है। धर्म हमारा प्रसार और हमारी अभिव्यक्ति है। ठीक है, प्रोफेसर राइट बोले, किंतु आज का मनुष्य प्रत्येक वस्तु को अपनी उपयोगिता की कसौटी पर कसना चाहता है। अमेरिका में आपसे प्रत्येक व्यक्ति पूछेगा कि आपके इन सिद्धांतों अथवा निष्कर्षों का व्यावहारिक पक्ष क्या है। स्वामी ने चौंक कर प्रोफेसर राइट को इस प्रकार देखा जैसे पूछना चाहते हो कि क्या तुम लोग इतनी सी बात भी नहीं समझते। किंतु उनके शब्द प्रत्यक्ष रूप से प्रोफेसर राइट के प्रश्न का उत्तर थे। प्रत्येक धर्म यह मानता है कि मनुष्य का वर्तमान उसके अतीत का परिणाम मात्र है। तब इसकी व्याख्या क्या हो सकती है कि प्रत्येक बालक ऐसे अनुभव लेकर जन्मता है जिन्हें केवल आनुवंशिक संक्रमण का फल नहीं कहा जा सकता। यह कैसे हो सकता है कि कोई अच्छे माता पिता से उत्पन्न होता है, अच्छे शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छा मनुष्य बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति मंद और निर्बुद्ध माता पिता से उत्पन्न होकर फांसी के तख्ते पर अपना अंत प्राप्त करता है। बिना ईश्वर पर दोषारोपण किए आप इस असमानता का कारण कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? एक दयालु पिता अपनी संतान को ऐसी स्थितियों में क्यों डाले जिनसे दुर्गति का आना अवश्यंभावी है? यह कहने से काम नहीं चल सकता कि ईश्वर आगे उसमें सुधार करेगा। ईश्वर के पास दंड देने के लिए साक्षी धन तो है नहीं। फिर यदि वह मेरा प्रथम जन्म है तो मेरी स्वाधीनता कहाँ जाएगी? बिना पूर्व जन्म के अनुभव के इस संसार में आने पर तो मेरी स्वाधीनता का अंत हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा मार्ग निर्धारण तो दूसरों के अनुभवों के आधार पर होगा। यदि मैं स्वयं अपना भाग्य निर्माता नहीं हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अपने इस अस्तित्व की दुर्गति के दायित्व को मैं स्वीकार कर लेता हूँ
और कहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने बुरा किया है, उसका मैं प्रतिकार करूँगा। यह हमारी आत्मा के पुनर्जन्म का दर्शन है। हम इस जीवन में पिछले जीवन का अनुभव लेकर आते हैं और इस जीवन का सौभाग्य और दुर्भाग्य हमारे कर्मों का फल होता है। इस प्रकार हम सदैव श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होते जाते हैं। अंततः हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ स्वामी। प्रोफेसर राइट ने पुनः अपनी शंका प्रकट करने की इच्छा से स्वामी को टोका, किंतु हिंदू धर्म का कोई एक विशिष्ट रूप तो इससे प्रकट नहीं होता। हिंदू धर्म के अंतर्गत ईश्वर के इतने रूप हैं और उपासना की इतनी पद्धतियां हैं, क्या उन सब के मूल में कोई एक सिद्धांत तो स्वीकार किया जा सकता है? हम विश्व के एक पिता, असीम और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, यदि हमारी आत्मा अंततः पूर्ण हो जाती है तो वह भी असीम हो जाएगी। पर दो निरपेक्ष असीम सत्ताओं के अस्तित्व के लिए स्थान नहीं है। इसलिए हम एक सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं और हम स्वयं ही तो वह हैं। ये तीनों वे स्थितियां हैं जिन्हें प्रत्येक धर्म ने प्राप्त किया है। पहले हम ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं, फिर हम उसके निकट आ जाते हैं और उसे सर्वव्यापकता देते हैं। इस प्रकार हम उसमें निवास करने लगते हैं तथा अंत में हमें ज्ञान होता है कि हम स्वयं वही हैं। हम स्वयं ही ईश्वर हैं, तो हम बाहर किसे खोजते हैं? एक बाह्य ईश्वर की धारणा असत्य नहीं है, स्वामी बोले। वस्तुतः ईश्वर संबंधी हर धारणा सत्य है, इसलिए हर धर्म सत्य है। वेदों की पूर्णता की धारणा कि लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में ये तो भिन्न भिन्न सोपान मात्र हैं। इसलिए न केवल हम सहन ही करते हैं, अपितु हम हिंदू लोग हर धर्म को स्वीकार करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, पारसियों के मंदिर में अग्नि के सम्मुख उपासना करते हैं, ईसाइयों के क्रूस के सम्मुख घुटने टेकते हैं। हम यह मानते हैं कि निम्नतम जड़ पूजा से लेकर उच्चतम अद्वैतवाद तक मानवात्मा द्वारा असीम को प्राप्त और प्रत्यक्ष करने की अनेक प्रयत्न हैं। ये अपने जन्म और वातावरण के संयोग से निर्धारित होते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक प्रगति की एक अवस्था प्रकट करता है। हम इन सब पुष्पों को एकत्र करके उन्हें प्रेम के सूत्र में बांधते हैं और इस प्रकार उपासना का एक आश्चर्यजनक पुष्प गुच्छ निर्मित करते हैं। स्वामी ने अपनी दृष्टि प्रोफेसर राइट के चेहरे पर टिकाई। यदि मैं ईश्वर हूँ तो मेरी आत्मा सर्वोच्च सत्ता का मंदिर है और मेरी प्रत्येक क्रिया उपासना का एक अंग होनी चाहिए। पुरस्कार के लोभ अथवा दंड के भय के बिना भक्ति केवल भक्ति के लिए तथा कर्तव्य पालन केवल कर्तव्य के लिए होना चाहिए। स्वामी ने प्रोफेसर राइट की ओर देखा। इस प्रकार मेरे धर्म का अर्थ है आत्म प्रसार। प्रसार का उच्चतम भाव में अर्थ होता है साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण। शब्दों की केवल अस्पष्ट गुनगुनाहट, सिर झुकाना या घुटनों के बल बैठना मात्र धर्म नहीं है। मनुष्य को अंततः ईश्वर होना है, इसीलिए वह एक अनंत यात्रा में दिनों दिन अधिक से अधिक देवत्व को प्राप्त करता जाता है। प्रोफेसर राइट को लगा अब उनका मन विद्रोही मुद्रा में नहीं है। वह स्वामी के तर्कों को काटने के लिए किसी भी प्रकार के कुतर्क खोजने का क्लांतिहीन प्रयास नहीं कर रहा है और यह अनुभव कर रहा है कि वह आज तक इस सत्य को नहीं जानता था। वे लोग इस समय तक प्रोफेसर राइट के कॉटेज
और श्रीमती लेन के बोर्डिंग हाउस के मध्य का लॉन पार कर रहे थे। अपने अपने विचारों में लीन वे इस तथ्य के प्रति सजग नहीं थे कि आसपास के सारे लोगों की आंखें न केवल उनकी ओर उठती जा रही थी वरन उन पर टिकती जा रही थी। श्रीमती मेरी राइट ने अपनी कॉटेज में से देखा। प्रोफेसर राइट के साथ आने वाला व्यक्ति अभी युवा ही था। उसने एक लंबा भगवा कोट पहन रखा था। कोट? हाँ, कोट ही तो था, किंतु इसमें कुछ ऐसा था जो उसे राजसी रूप प्रदान करता था। कोट घुटनों से नीचे तक पहुंचता था और कमर पर से लाली लिए नारंगी रंग के कमरबंद से बंधा हुआ था। युवक की चाल डगमगाती हुई किंतु रौबदार और महिमामयी थी। उसकी सीधी तनी हुई ग्रीवा और अनढंगे सिर में कुछ ऐसा था कि राह चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति रुककर एक बार उसे अवश्य देखता था। युवक झूमता झामता धीरे धीरे ऐसे चल रहा था जैसे उसने चलने में कभी शीघ्रता बरती ही न हो। उसके कमरबंद के अंत में बंधा फुदना कुछ इस गरिमा के साथ झूल रहा था कि देखने वाला यह भूल ही जाता था कि अपनी इस अवस्था में वह अपेक्षा से अधिक स्थूल था। प्रोफेसर राइट ने स्वामी से बैठने का आग्रह किया। स्वामी ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कुर्सी पर बैठ गए। बैठकर उन्होंने अपने लहराते चोले सदृश कोट से अपनी टांगों को अच्छी तरह ढक लिया, जैसे कोई महिला अथवा पुरोहित ही ढक सकते हैं। श्रीमती राइट ने देखा, उस युवक की काली, असाधारण और सुंदर आंखों में से एक अपरिचित संस्कृति झांक रही थी। युवक कुछ सांवला था, जिसे अमेरिका में हल्के रंग का वर्ण संकर भी माना जा सकता है। उसके भरे हुए अधर काकेशियन जाति के लोहित आभा वाले अधर थे, जिन पर बैंगनी रंग की हल्की सी परछाई थी। उसके दांत नियमित और व्यवस्थित थे, सफ़ेद। उसकी आंखें मुखर और सुंदर थी और माथा गौरवमय ढंग से उठा हुआ था। उसकी अवस्था कम लगती थी, अपने वास्तविक वय से भी कम। प्रोफेसर राइट ने परिचय कराया, ये स्वामी विवेकानंद हैं। किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं हैं, किंतु बीहड़ विद्वान हैं। इतना जानते हैं जितना कि कोई व्यक्ति जान सकता है। इससे पहले कि श्रीमती राइट हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती, स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम समझ गई होंगी मेरी कि ये हिंदू सन्यासी है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जानती हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमती राइट हंसी, वैसी प्रतीक्षा जैसी किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ के निष्कर्षों की करते हैं या किसी विशिष्ट उत्खनन में रुचि लेते हुए उसके परिणामों की करते हैं। दोनों उपमाएं बहुत सुंदर हैं, स्वामी ने कहा। अच्छा स्वामी जी, क्या लेंगे आप? श्रीमती राइट ने पूछा। चाय, कॉफ़ी या कुछ ठंडा? वैसे थोड़ी सी वर्षा के कारण इतनी उमस हो गई है कि ठंडा पेय ही अच्छा लगेगा। जी नहीं धन्यवाद, अभी कुछ नहीं, रात के भोजन से पहले कुछ नहीं। स्वामी पूर्णतः संतुष्ट लग रहे थे। पर कुछ तो? श्रीमती राइट ने किसी दक्ष गृहिणी के समान आग्रह किया। सुना है भारत में अतिथि को देवता माना जाता है। हाँ, और देवता का सत्कार किया जाता है। स्वामी बोले, आपको भी सत्कार का पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस समय कुछ नहीं। कारण जान सकती हूँ? गृहस्थ और सन्यासी में कुछ अंतर तो आपको करना ही पड़ेगा, भोजन संबंधी नियमों का भी। आप सन्यासी हैं, अर्थात धर्म प्रचारक? प्रोफेसर राइट ने कहा। नहीं, मैं धर्म प्रचारक नहीं हूँ। स्वामी का स्वर स्पष्ट रूप से दृढ़ हो गया।
और उस अर्थ में तो एकदम ही नहीं जिस अर्थ में ईसाई पादरी धर्म प्रचारक होते हैं। धर्म प्रचारकों में भी कोई अंतर हो सकता है क्या? श्रीमती राइट ने जिज्ञासा की। बहुत अंतर है। ईसाई पादरी वस्तुतः धर्म प्रचारक कम, धर्मांतरण प्रचारक अधिक होता है। हिंदू किसी के धर्म परिवर्तन में रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह मानता है कि ईश्वर प्राप्ति और अपने मोक्ष के लिए किसी को भी उपासना पद्धति के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने पथ पर पूरी निष्ठा और सच्चाई से चलने की। श्रीमती राइट स्तब्ध रह गई। आप यह नहीं मानते कि आपका धर्म संसार का एकमात्र सच्चा धर्म है? स्वामी हंस पड़े। नहीं, हम न ऐसा मानते हैं न ऐसा कहते हैं। हम मानते हैं कि सत्य एक ही है, जिसे विद्वान लोग विभिन्न शब्दों में प्रकट करते हैं। हम धर्मांधता और कट्टरता को धर्म नहीं संप्रदाय मानते हैं, और सांप्रदायिकता मानवता के लिए एक संकट है। कब से सन्यासी हैं आप? मैंने 18 वर्षों की अवस्था में सन्यास लिया था। अब लगभग 30 वर्षों का हूँ। सन्यासी होने का अर्थ क्या है? सन्यासी का अपना कोई परिवार नहीं होता, स्वामी बोले। वह कंचन और कामिनी से दूर रहता है। तो फिर आप मुझसे दूर रहेंगे? मैं भी तो स्त्री हूँ। स्वामी हंसे। सन्यासी स्त्री से दूर नहीं रहता। कोई अपनी माता से दूर कैसे रह सकता है? वह स्त्री के कामिनी रूप से दूर रहता है। मेरे लिए प्रत्येक स्त्री माता के समान है। कंचन से दूर रहते हैं तो आप अपनी आजीविका अपने मठ से प्राप्त करते हैं। हमारा कोई मठ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। हमारे लिए अपरिग्रह का अर्थ सचमुच अपरिग्रह है। तो आजीविका? ईश्वर पर निर्भर रहते हैं। भिक्षा मांगते हैं? प्रोफेसर राइट ने पूछा। नहीं, वह भी नहीं कर सकते। मांगते नहीं, दान देने वाले की प्रतीक्षा करते हैं। प्रोफेसर राइट ने देखा कि मेरी के प्रश्न समाप्त हो गए थे। बोले, यदि आप धर्म प्रचारक नहीं हैं तो स्वयं को क्या मानते हैं? मैं धर्म का अन्वेषक हूँ, साधक हूँ, स्वामी ने कहा। उसका साक्षात अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वह तो एक गृहस्थ भी हो सकता है। उसके लिए सन्यासी होने की क्या आवश्यकता है? सन्यास तो अपना सब कुछ ईश्वर को सौंपने और पूर्णतः उस पर निर्भर होने की घोषणा है। स्वामी हंसे। इससे लोगों को ज्ञात हो जाता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। सांसारिक बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। स्वामी, धर्म का अन्वेषण तो हो चुका, आप उसमें और क्या अन्वेषण करेंगे? आप सत्य कहते हैं, स्वामी हंसे। किंतु अपने लिए तो धर्म का अन्वेषण प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। ईशा ने धर्म का साक्षात्कार किया और हमें मार्ग दिखाया। अब उस मार्ग पर चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा ना। केवल यह कहने से कि ईशा धर्म के मार्ग पर चले थे, अथवा तुम भी मानो कि ईशा धर्म के मार्ग पर चले थे, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो हिंदुओं में धर्म का अन्वेषण क्या है? किसी धर्म गुरु अथवा किसी धर्म सिद्धांत पर अपनी निष्ठा प्रकट कर देना हिंदू धर्म नहीं है। तो अपने जीवन में निरंतर ईश्वर की खोज करना, उसको पहचानना, निरंतर उसके निकट जाना, उसके समान होने का प्रयत्न करना और फिर वही हो जाना हिंदू धर्म है। तो आप इस विचार का प्रचार नहीं करते? हाँ, कोई पूछता है तो उसे बताते हैं, किंतु यह नहीं कहते कि अपना मार्ग छोड़कर हमारे मार्ग की महत्ता स्वीकार करो। उससे कहते हैं कि अपने मार्ग पर सच्चाई और निष्ठा से चलो, अपने मार्ग से ही ईश्वर तक पहुँचो, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अपने मार्ग का गुणगान करना
और लोगों को उस मार्ग की महत्ता स्वीकार करने को बाध्य करना धर्म का अन्वेषण नहीं, सांप्रदायिक प्रचार है। जब भावना संप्रदाय की हो तो उसमें धर्म रंच मात्र भी नहीं रह सकता। धर्म को पाने के लिए संप्रदाय से उदासीन होना पड़ता है। ये धर्म और संप्रदाय एक ही नहीं है। श्रीमती राइट की जिज्ञासा पुनः जाग उठी थी। नहीं, स्वामी का स्वर कुछ उत्तेजित था। संप्रदाय को धर्म मानना बहुत बड़ी भूल है। दोनों में अंतर क्या है? अपनी उपासना पद्धति को सृष्टि की एकमात्र उपासना पद्धति मानना या उसे दूसरी पद्धतियों से श्रेष्ठ मानना संप्रदाय है, और किसी भी उपासना पद्धति से ईश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न धर्म है। आपको मालूम है स्वामी कि ईसाई धर्म इस बात को नहीं मानता, चर्च नहीं मानता। स्वामी ने जैसे प्रोफेसर राइट की बात में संशोधन किया, और अमेरिका उसी चर्च की बात मानता है। प्रोफेसर राइट ने कहा, आपके विचार आपके लिए इस ईसाई देश में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। मैं इस समय माता मरियम के पुत्र की संतानों के बीच हूँ। इसमें भय क्या है? मैं भी ईसा से उतना ही प्रेम करता हूँ। ईसा से प्रेम करते हैं तो आप ईसाई हैं, मेरी ने कहा। मैं ऐसा ईसाई हूँ जो श्री कृष्ण से भी प्रेम करता हूँ और बुद्ध से भी, और चाहता हूँ कि आप ऐसी ईसाई हों जो ईसा के साथ श्री कृष्ण से भी प्रेम कर सकें। स्वामी ने कहा, आपको ईसा को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण और बुद्ध को भी ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर राइट के मन में जैसे आंधी चल रही थी। उन्होंने भी धर्म और धर्मों के इतिहास को बहुत पढ़ा और समझा था, किंतु ऐसा धर्म और उसका ऐसा साधक। स्वामी ने अपनी प्लेट में भोजन परोसा। मेरा विचार है कि श्रीमती राइट का निरीक्षण शक्ति पर्याप्त तीक्ष्ण है, भाषा सही और सटीक है, तथा उनमें विनोद और परिहास भी है। गंभीर तो वे हैं ही, यदि वे कुछ लिखें तो अच्छी लेखिका हो पाएंगी। स्वामी ने रुककर उस दंपत्ति को देखा। मुझे तुलना तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी मुझे लगता है कि कैट सैनबोर्न यद्यपि लेखिका हैं तो भी उनकी निरीक्षण क्षमता और भाषा दोनों ही न इतनी प्रखर हैं न इतनी गंभीर। आप नहीं जानते, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। मेरी बहुत कम लिखती है, किंतु लिखने की आकांक्षा उसके मन में भी बहुत है। कम क्यों लिखती हैं? स्वामी ने सहज जिज्ञासा की। मुझे बहुत कम विषय लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, श्रीमती राइट ने स्वीकार किया। और फिर मुझे अपने बच्चों को भी तो संभालना है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर होने दो। उन्हें अनावश्यक रूप से अपने ऊपर आश्रित रखना उचित नहीं है। प्रोफेसर राइट ने स्वामी की ओर देखा। वैसे इनकी लेखन प्रतिभा का अधिकांश अंश तो पत्र लिखने में ही व्यय हो जाता है। वे लोग बैठक में आकर सोफे पर बैठ गए। प्रोफेसर राइट ने अपना चुरूट सुलगाया ही था कि उनकी दृष्टि स्वामी पर जा पड़ी। आप चुरूट लेंगे? उन्होंने अचकचाकर पूछा। मिल जाए तो अच्छा ही लगेगा। प्रोफेसर राइट ने उठकर उन्हें एक चुरूट दिया और उसे सुलगाने में उसकी सहायता की। मेरी अशिष्टता को क्षमा कीजिएगा। जाने क्यों मैंने स्वयं ही मान लिया कि आप तंबाकू का रसास्वादन नहीं करते होंगे। सन्यासी से अपेक्षित तो यही है कि वह कोई भी व्यसन न पाले। स्वामी मधुर ढंग से मुस्कुराए। किंतु हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सोने में मिलावट न हो तो उसका कोई गहना नहीं बन सकता। शायद वैसे ही किसी व्यसन के बिना कोई शरीर नहीं बनता। श्रीमती राइट बच्चों को उनके कमरे में पहुंचाकर आई थी। वे अभी बैठी भी नहीं थी कि उनकी दृष्टि द्वार की ओर उठ गई। शायद कोई आया है। उन्होंने कपाट खोले। सामने
हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर यूजीन वॉम्बो खड़े थे। अभिवादन के पश्चात वे भीतर आए। मैं आप लोगों के एकांत का अतिक्रमण कर रहा हूँ, वे अत्यंत शिष्ट ढंग से बोले, किंतु स्थिति कुछ ऐसी ही है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप बैठिए तो। श्रीमती राइट ने सोफे की ओर संकेत किया। मुझे तो आप कुछ नर्वस लग रहे हैं, घबराए हुए से। ओ हाँ। प्रो वॉम्बो अपनी झेप मिटाने के लिए जोर से हंसे। आपने मेरी चोरी पकड़ ली है श्रीमती राइट। मैं इस समय सचमुच कुछ नर्वस हूँ। प्रोफेसर राइट ने उन्हें सोफे पर बैठ जाने भर का समय दिया और पूछा, कोई विशेष कारण? विशेष ही समझिए, वे बोले। मिस लेन बोर्डिंग हाउस की अंतःवासिनियों और कुछ अन्य स्थानीय लोगों के साथ कुछ सैलानियों ने भी इन भद्र पुरुष को आपके साथ यहाँ रहते देखा है। ओह, ये स्वामी विवेकानंद हैं, प्रोफेसर राइट ने प्रो वॉम्बो के बीच में ही टोक दिया। ये भारत से आए हिंदू सन्यासी हैं। प्रो वॉम्बो ने उठकर स्वामी से हाथ मिलाया। लोग इनके विषय में जानना चाहते हैं। 20-22 व्यक्ति तो इस समय मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं उन लोगों को भी इस समय अपने साथ यहाँ ले आता, किंतु एक तो उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए थी, दूसरे आपके ड्राइंग रूम में इतने लोगों के लिए स्थान भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, प्रोफेसर राइट ने उत्तर दिया। हमें स्वामी की अनुमति लिए बिना उनको अमेरिकी जनता की कृपा पर छोड़ने का अधिकार नहीं है। स्वामी का ध्यान अमेरिकी समाज की भिन्नता की ओर गया। भारत में न तो उनसे मिलने के लिए किसी को इस प्रकार अनुमति की आवश्यकता थी और न ही कोई गृह स्वामी कहता कि उसका घर छोटा है इसीलिए लोग उसके घर न आए। वह तो अपनी कुटिया में भी अपना सबका स्वागत करता। स्वामी आपको अमेरिकी जनसाधारण से मिलने में कोई आपत्ति न हो तो हम प्रोफेसर वॉम्बो के कॉटेज में चलें, प्रोफेसर राइट ने कहा। स्वामी तत्काल उठ खड़े हुए। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो अमेरिकी भाई बहनों से मिलने के लिए ही आधी पृथ्वी की यात्रा करके आया हूँ। ड्राइंग रूम में पर्याप्त प्रकाश था, अनेक लोग थे, बहुत सारा कोलाहल था। ऋतु पर्याप्त गर्म थी, वर्षा हो चुकी थी, किंतु उमस कम नहीं हुई थी। स्वामी ने पहली ही दृष्टि में देख लिया था कि वह अमेरिका की साधारण जनता थी। सब लोग एक ही जैसे नहीं थे। यदि उनमें प्रोफेसर वॉम्बो जैसे अध्यापक थे तो साधारण ग्रामीण भी थे जो शायद अंग्रेजी की वर्णमाला से भी परिचित न हो, किंतु अधिक संख्या साधारण नागरिक स्त्री पुरुषों की थी जो शायद मिस लेन के बोर्डिंग हाउस में ठहरे हुए सैलानी थे। स्वामी ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आग्रह के अनुरूप एक कुर्सी पर जा बैठे। प्रोफेसर वॉम्बो ने उपस्थित श्रोताओं से उनका परिचय कराया और कहा कि स्वामी का लक्ष्य है धर्म चर्चा। जो सज्जन अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहें वे पूछ सकते हैं। स्वामी ने पाया कि इन लोगों के मध्य भी वे ब्रीजी मेडोज किसी स्थिति में ही प्रस्तुत किए गए थे। श्रोता ज्ञान अथवा धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासाएं लेकर प्रस्तुत नहीं हुए थे। स्वामी उनके सम्मुख किसी नए तथा विचित्र जंतु के समान प्रस्तुत किए गए थे। अब जिसे जैसे खेलना हो खेल ले। उनके चेहरे पर स्वामी के प्रति विरोध नहीं था, किंतु अपरिचय तथा असंबंध की भावना तो थी ही। आपके पिछड़े देश को अंग्रेजों जैसी उन्नत और सभ्य जाति के संपर्क में आकर कैसा लगता है? स्वामी की तल्लीनता टूटी। उन्होंने दृष्टि उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा। स्वयं प्रोफेसर वॉम्बो ऐसा प्रश्न कर रहे थे जो भारत में कोई गंवार भी अपने अतिथि से नहीं पूछेगा। चिड़ियाघर में किसी निरीह प्राणी के पिंजरे से बाहर खड़े अबोध बच्चे
जब उससे अपना परिचय बढ़ाने के लिए उसे कंकड़ मारते हैं, तो क्या वे जानते हैं कि वे उस प्राणी से शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं? स्वामी की बड़ी बड़ी आंखें पूर्णतः खुल गईं। उनकी आत्मा में जैसे कोई दुर्दमनीय निर्झर फूट पड़ा और अपनी संगीतमयी वाणी में वे मंथर गति से बोले, जैसे कोई संकरे बांध पर पांव जमा जमा कर चल रहा हो। अभी कुछ दिन पहले, 400 वर्ष भी तो नहीं हुए, जब अंग्रेज सर्वथा असभ्य और बर्बर थे। क्रूर, निष्ठुर, नृशंस और बर्बर उनकी महिलाओं की चोलियों पर कीड़े रेंगा करते थे। वे नहाते नहीं थे। अपने शरीर से उड़ती दुर्गंध को दूर करने के लिए अपने शरीर पर सुगंधित तरल छिड़का करते थे। अब भी वे अपनी बर्बरता से कुछ उबरे ही हैं, उससे मुक्त नहीं हुए। उनके संपर्क में आकर सहस्रों वर्षों की सुसंस्कृति में पगी हिंदुओं जैसी जाति को कैसा लगेगा? झूठ। एक क्षुब्ध श्रोता अपने दुख और पीड़ा को चित्कार में परिणत कर बोला, झूठ है यह। ऐसी स्थिति तो कम से कम 500 वर्ष पूर्व थी। स्वामी सहज भाव से मुस्कुराए, क्या मैंने नहीं कहा कि कुछ दिन पहले? जब आप मानव जाति के इतिहास को देखते हैं तो कुछ शताब्दियों का अर्थ ही क्या है? और सहसा उनके स्वर में परिवर्तन आया। उसमें आवेश नहीं था, वह लुब्ध करने वाला तथा पूर्णतः शांत था। वे लोग बर्बर हैं, पर उसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता। भयंकर शीत, तंगी और अभाव जो उनकी जलवायु की देन है, ने उन्हें बर्बर बना दिया है। वे केवल हत्याओं और लूटपाट की बात सोचते हैं। वे वृद्ध समाज बहादुर शाह जफर के पुत्रों के सिर काटकर थालियों में सजाकर पिता के पास भेंट स्वरूप भेज सकते हैं। वे जिस मार्ग से जाते हैं उसे जलाकर क्षार कर देते हैं। माताओं की आंखों के सम्मुख उनके बच्चों को दो टुकड़े कर देते हैं। स्त्री पुरुषों को भाले की नोकों पर उछाल सकते हैं। असंख्य निरीह लोगों को फांसी पर लटकाकर भारत के प्रत्येक वृक्ष की शाखा को लज्जा में नतसिर होने को बाध्य कर सकते हैं। स्वामी ने अपनी प्रभावशाली आंखें अपने श्रोताओं पर जमा दी। उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए भारतीय कारीगरों के हाथ काट दिए। कृषि को ध्वस्त करने के लिए भूमि का प्रबंध ऐसा किया कि किसान 2 समय भोजन भी प्राप्त न कर सके। व्यापार को नष्ट करने के लिए हमारा सारा धन ढोकर अपने देश ले गए। लोग संगठित होकर उनका विरोध न कर सकें, उसके लिए सारे समाज को धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के आधार पर विभाजित कर उनके मन में एक दूसरे के विरुद्ध विष के बीज बोए। कहाँ है उनका धर्म? वे पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। वे मानव बंधुओं से प्रेम का दावा करते हैं। वे दूसरों को सभ्य बनाते हैं, ईसाई बनाकर। हमारे सामने प्रश्न है कि वे मानव पुत्र को ईसाई बनाकर उसे सभ्य बना रहे हैं अथवा उसकी जाति अस्मिता छीनकर उसे अपना दास बना रहे हैं। क्या ईशा की शरण में जाकर लोग सभ्य नहीं बनते? एक ओर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अंग्रेजों को उनके धर्म ने नहीं, उनकी भूख ने सभ्य बनाया है, स्वामी बोले। और जैसे सभ्य वे हैं वह हम जानते हैं। मानव प्रेम केवल उनके अधरों पर है। हृदय में तो सिवाय हिंसा और कलुषित लोभ के और कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे भाई, कहते कहते भी वे उसकी गर्दन रेतते रहेंगे। उनके दोनों हाथ रक्त से आरक्त हैं। स्वामी का स्वर और भी धीमा और मधुर हो गया। उसकी सघनता बढ़ती ही जा रही थी, मानो वह किसी मनुष्य का स्वर न हो, किसी मंदिर में बजने वाली संगीतमयी घंटी हो। वे जैसे किसी और लोक से बोल रहे थे, किंतु ईश्वर का न्याय
उन पर वज्र के समान गिरेगा। ईश्वर ने कहा था, प्रतिशोध का अधिकार मेरा है, प्रतिदान मैं दूंगा। स्वामी की आंखों में एक अपार्थिव प्रकाश था। विनाश आ रहा है, तुम ईसाई हो ही कितने, संसार के एक तिनके भी तो नहीं। उन चीनियों को देखो, कोटि कोटि हैं वे हैं ईश्वर के प्रतिशोध का साक्षात रूप, और वे तुम पर टूट पड़ेंगे एक बार फिर जैसे हूणों का आक्रमण होगा। स्वामी के अधरों पर मंद हास छा गया। वे सारे यूरोप पर छा जाएंगे। वे उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सब नष्ट हो जाएंगे। एक बार फिर से अंधकार युग का आरंभ होगा। स्वामी का स्वर दया और विषाद से परिपूर्ण था, और फिर जैसे उन्होंने स्वयं को सायास उस मनः स्थिति से विलग किया। पर मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विनाश तो आकर ही रहेगा। ईश्वर के प्रतिशोध को तो आना ही है, किंतु उस विनाश में से एक नए और सुंदर विश्व का निर्माण होगा। श्रोताओं के चेहरे पर भय की कालिमा थी। उन आंखों में त्रास था। उनके मुख सूख गए थे और कंठ शायद अवरुद्ध हो गए थे। स्वामी की वाणी ने यह विनाश लीला उनकी आंखों के सम्मुख सजीव रूप में प्रस्तुत कर दी थी। क्या यह सब बहुत शीघ्र होने वाला है? किसी ने फुसफुसाती सी आवाज में धीरे से पूछा। स्वामी ने अपनी तल्लीनता से बाहर निकलकर अपने श्रोताओं की ओर देखा। लोगों के मन उत्कंठा से जैसे अपने पंजों पर खड़े थे। उनकी गर्दन तनी हुई थी और उनकी सहमी हुई आंखें किसी प्रकार का कोई संरक्षण खोज रही थी। उसे आने में 1,000 वर्ष भी नहीं लगेंगे। श्रोताओं ने चैन की सांस ली। उनकी तनी हुई सिराएं ढीली पड़ गई। वे सुरक्षित थे। वे लोग केवल अपने इस जीवन के लिए चिंतित थे। इसके पश्चात क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें नहीं थी। यह विश्व उनका नहीं था। यह देश उनका नहीं है। मानव जाति उनकी नहीं है। इसके बाद का कोई नया जीवन भी उनका नहीं है। ईश्वर प्रतिशोध लेगा, स्वामी ने पुनः कहा। तुम उसे धर्म में नहीं देख सकते, तुम इसे राजनीति में नहीं देख सकते, किंतु तुम्हें इसे इतिहास में देखना पड़ेगा। जैसा अतीत में हुआ है वैसा ही भविष्य में होगा। यदि तुम लोगों का दलन करोगे तो तुम भी उत्पीड़ित किए जाओगे। भारत में इस समय हम ईश्वर के प्रतिशोध से पीड़ित हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। स्वामी के स्वर में एक सघन अनुगूंज थी। उन्होंने धन के लिए असहाय लोगों का दमन किया। उन्होंने यातना की असहाय पुकार नहीं सुनी। लोग जब अन्न के कुछ दानों की भिक्षा मांग रहे थे, उन्होंने उन्हें अनसुना कर सोने और चांदी के बर्तनों में व्यंजनों का आस्वादन किया। परिणाम क्या हुआ? मुसलमान उन पर टूट पड़े। हत्याएं, नरसंहार, वे उन्हें पैरों तले रौंदने चले गए। वे भारत पर छा गए। शताब्दियों तक भारत बार बार पराजित हुआ। एक के पश्चात एक जातियां आती रही और भारत का विनाश करती रही, और अंत में अब आए हैं अंग्रेज, सबसे पतित, सबसे क्रूर, सबसे बर्बर। आज के भारत को देखो। हिंदुओं ने अपने पीछे क्या छोड़ा? स्थान स्थान पर अद्भुत मंदिर। मुसलमानों ने क्या छोड़ा? सुंदर प्रासाद और भवन। और अंग्रेज़ों ने क्या छोड़ा? मनों के हिसाब से शराब की टूटी हुई बोतलों का ढेर, और कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे देशवासियों पर दया नहीं की, क्योंकि उनके अपने मन में दया नहीं थी। उन्होंने क्रूरता पूर्वक अपनी प्रजा का क्षरण किया था। इसीलिए जब उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, उनकी प्रजा में इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वह उनकी सहायता कर सकती। मनुष्य ईश्वर का प्रतिशोध न भी देखे, वह इतिहास के प्रतिशोध से इनकार नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने भी प्रतिशोध लिया जाए,
उन्होंने अपनी एड़ियां हमारी गर्दनों में धंसा रखी हैं। उन्होंने अपने सुख के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी निचोड़ ली है। हमारे गांव के गांव और प्रदेश के प्रदेश भूख से तड़प तड़प कर मर गए हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे अरबों रुपए लूट कर अपने देश ले गए हैं। स्वामी मौन हो गए। मंद स्वरों का एक अद्भुत गुंजन जन्मा। स्वामी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात वे आंखें उठाकर छत को देख लेते थे और मंद तथा मधुर स्वर में कहते, शिव शिव। उनको घेर कर बैठे श्रोता व्याकुल और परेशान थे। ऊपर से चाहे वे मौन थे, किंतु उनके हृदय में तपता हुआ लावा बह रहा था। उनके सामने बैठा यह काला आदमी उनके सजातियों को इस प्रकार बुरा भला कह रहा था, और वे लोग अपने सारे आक्रोश के बावजूद स्वयं को इतना असहाय पा रहे थे। प्रोफेसर राइट अनासक्त भाव से बैठे स्वामी को देख रहे थे। यह व्यक्ति सत्य कह रहा था। इतिहास का विश्लेषण इसी प्रकार होना चाहिए। जातियों के उत्थान पतन शायद इसी प्रकार होते हैं। हम उसमें कार्य कारण का संबंध ढूंढते हैं, किंतु ईश्वर का न्याय नहीं खोजते। किंतु भारत में अंग्रेजों का राज्य है। यह व्यक्ति जब भी भारत लौटेगा बंदी बना लिया जाएगा। इसे गोली मारी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। भारत लौटने पर ही क्यों, यहाँ भी यह इंग्लैंड न सही न्यू इंग्लैंड तो है। गोरी जातियाँ एशियाई और अफ्रीकियों की तुलना में तो स्वयं को परस्पर सजातीय ही मानती ही हैं। स्वामी, सहसा प्रोफेसर राइट बोले, अंग्रेजों के विषय में सार्वजनिक रूप से ऐसे वक्तव्य देकर क्या आप अपने लिए संकट नहीं मोल ले रहे?